गाइस, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू सेशन ऑफ करंट अफेयर्स। आज की तारीख है 12 जुलाई 2021। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर IAS। और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscglpinnacle.com और baljeetdhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये सेशन दोनों चैनल्स पर सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, PDF एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर IAS और SSCGL पिनाकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि सार्वजनिक उद्यम विभाग को किस मंत्रालय के अधीन लाया गया है, तो इसका सही जवाब था वित्त मंत्रालय। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब था तेलंगाना। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। देखो आज के सेशन का, विंबलडन 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एश्ले बार्टी। तो शीर्ष वरीयता प्राप्त ऑस्ट्रेलिया टेनिस खिलाड़ी एश्ले बार्टी ने अपना पहला विंबलडन खिताब जीता। बार्टी ने फाइनल मुकाबले में चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा को हराया। बार्टी ने इससे पहले 2018 में US ओपन का खिताब जीता था। और विंबलडन जीतने के बाद बार्टी ने अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। तस्वीर में देखिए, 2012 के बाद यह पहली बार है जब विंबलडन महिला फाइनल तीसरे और निर्णायक सेट में गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ICC के CEO मनु साहनी के तत्काल प्रभाव से संगठन छोड़ने के बाद ICC के कार्यवाहक CEO का प्रभार किसे दिया गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जॉफ एलार्डिस। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने CEO मनु साहनी पर बड़ी कार्रवाई की। ICC ने साहनी को तत्काल प्रभाव से पद छोड़ने के लिए कहा है। जॉफ एलार्डिस कार्यकारी CEO का काम पूर्ववत संभालते रहेंगे। साहनी को अपने साथियों के साथ सख्त व्यवहार के कारण मार्च में जांच लंबित रहने तक अवकाश पर भेज दिया गया था। साहनी ने विश्व संस्था की उनके खिलाफ जांच को पूर्व नियोजित साजिश करार दिया था। वह 2019 में ICC विश्व कप के बाद डेव रिचर्डसन की जगह CEO बने थे और उनका कार्यकाल 2022 को समाप्त होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस भारतीय को आगामी टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए पहली बार जूरी सदस्य के रूप में चुना गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पवन सिंह। तो भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ NRAI के संयुक्त महासचिव पवन सिंह को टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए जूरी के रूप में चुना गया। टोक्यो ओलंपिक खेलों में कुल 26 जूरी सदस्य अंपायरिंग करेंगे। 6 जापान के और बाकी दूसरे देशों के होंगे। पवन सिंह हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF विश्व कप में प्रतियोगिता प्रबंधक थे। यह तस्वीर में देखिए, उन्होंने विभिन्न विश्व कपों में रिजल्ट टाइमिंग स्कोर RTS जूरी के रूप में काम किया है। वह जूरी और जजों की श्रेणी में चयनित होने वाले पहले भारतीय हैं। टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य यूनाइटेड बाय इमोशन है। टोक्यो ओलंपिक में 15 भारतीय निशानेबाज 20 पदक के लिए हिस्सा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 10 जुलाई। तो राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड ने 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया। प्रतिवर्ष होने वाला यह आयोजन देश में पहली बार ओडिशा के अंगुल में 10 जुलाई 1957 को मेजर कॉर्प्स के प्रेरित प्रजनन में सफलता हासिल करने में प्रोफेसर डॉक्टर हीरालाल चौधरी और उनके सहयोगी डॉक्टर अली कुनी के योगदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। यह तस्वीर में देखिए, इसे राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड NFDB के स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अमेज़न ने किस शहर में अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सूरत। तो अमेज़न ने गुजरात के सूरत में अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है। पहला डिजिटल केंद्र का शुभारंभ 2025 तक 19 मिलियन भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को डिजिटाइज करने की अमेज़न की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। अमेज़न डिजिटल केंद्र MSME को ई-कॉमर्स के लाभों के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। वे MSME को उनकी डिजिटल यात्रा शुरू करने के लिए शिपिंग और रसद समर्थन, कैटलॉगिंग सहायता, डिजिटल मार्केटिंग सेवाएं, GST और कराधान समर्थन जैसी तृतीय पक्ष सेवाएं प्रदान करने में भी मदद करेंगे। जनवरी 2020 में अमेज़न के CEO ने छोटे और मध्यम व्यवसायियों को ऑनलाइन लाने में मदद करने के लिए भारत में $1 बिलियन के निवेश की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि पूरे भारत में 10 मिलियन MSME
और व्यापारियों को डिजिटल बनाने के लिए भी निवेश का उपयोग किया जाएगा। इस योजना के तहत अमेज़न को पूरे भारत में 100 डिजिटल केंद्र स्थापित करने थे। बात करें यहाँ पर गुजरात की, तो इसके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है रानी की वाव, चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। नेशनल पार्क्स में आता है गिर नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क और मेराइन नेशनल पार्क। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, लार्जेस्ट सिटी है अहमदाबाद, गवर्नर है आचार्य देवव्रत, चीफ मिनिस्टर है विजय रूपानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंत्री परिषद में कितनी नई महिला सदस्यों को जोड़ा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 7। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार का कैबिनेट फेरबदल हुआ है। 43 मंत्रियों ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंत्री परिषद में 7 और महिला सदस्यों को जोड़ा गया है, जिससे कुल महिला संख्या 11 हो गई है। राज्य मंत्री के रूप में शपथ लेने वाली 7 महिलाओं में निर्मला सीतारमण कैबिनेट मंत्री, स्मृति ईरानी कैबिनेट मंत्री, साध्वी निरंजन ज्योति और रेणुका सिंह सरूता पहले से ही केंद्रीय मंत्री परिषद का हिस्सा हैं। यह तस्वीर में देखिए। अन्य 7 में शामिल हैं शोभा करंदलाजे, दर्शन विक्रम जरदोश, मीनाक्षी लेखी, अन्नपूर्णा देवी, प्रतिमा भौमिक, डॉक्टर भारती प्रवीण पवार और अनुप्रिया सिंह पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मगरमच्छ की 3 प्रजातियों वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ओडिशा। तो ओडिशा मगरमच्छों की 3 प्रजातियों वाला भारत का एकमात्र राज्य बन गया है। ओडिशा राज्य में 3 प्रजातियां हैं। सबसे पहले महानदी में सतकोसिया में मीठे पानी के घड़ियाल, भिटारकनिका राष्ट्रीय उद्यान में मगर, खारे पानी के मगरमच्छ। 1975 में इसकी नदियों में आने के बाद पहली बार ओडिशा में घड़ियाल एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति का प्राकृतिक घोंसला देखा गया है। सतकोसिया रेंज के पास बलदामरा क्षेत्र में महानदी में घड़ियाल के लगभग 28 बच्चे देखे गए। बात करें यहाँ पर उड़ीसा की, तो इसके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है सन टेम्पल कोणार्क, डैम्स और रिवर्स में आता है हीराकुंड डैम महानदी, इंदिरावती डैम इंदिरावती। नेशनल पार्क्स में आता है भिटारकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क। फेमस लेक्स में आता है चिलिका लेक। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर, गवर्नर है गणेशी लाल, चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तमिलनाडु सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों के लिए कितनी पुरस्कार राशि की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 3 करोड़। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने घोषणा की कि उनकी सरकार आगामी टोक्यो ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत करेगी। स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को पुरस्कार राशि के रूप में 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जबकि रजत पदक जीतने वालों को 2 करोड़ रुपए और कांस्य पदक विजेताओं को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने तमिलनाडु के 5 एथलीटों को 5-5 लाख रुपए का प्रोत्साहन देने का आदेश दिया, जो टोक्यो ओलंपिक खेलों में भाग लेंगे। बात करें यहाँ पर तमिलनाडु की, तो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, चोला टेम्पल्स, नीलगिरी माउंटेन, रेलवे लाइन। नेशनल पार्क्स में आता है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, गल्फ मेनमेराइन नेशनल पार्क। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित, चीफ मिनिस्टर है एम के स्टालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ब्रिक्स देश किस वर्ष के लिए एसटीआई के नेतृत्व वाले ब्रिक्स इनोवेशन कोऑपरेशन एक्शन प्लान पर सहमत हुए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 2021 से 24। तो एसटीआई के नेतृत्व वाली ब्रिक्स नवाचार सहयोग कार्य योजना 2021-24 पर सभी ब्रिक्स देशों ने अपनी सहमति व्यक्त की है। ब्रिक्स विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचालन समिति की 12वीं बैठक के दौरान भारत द्वारा इसका प्रस्ताव रखा गया था। इसमें ब्रिक्स देशों के सभी वैज्ञानिक मंत्रालयों और एजेंसियों ने भाग लिया था। सदस्य देश के अधिकारियों ने विभिन्न विषयों पर चर्चा की और 10 विभिन्न विषयगत क्षेत्रों पर सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की। इसके अलावा सभी देश ब्रिक्स यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव के 6ठे संस्करण के लिए भारत द्वारा प्रस्तावित विषयगत क्षेत्रों पर सहमत हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विंबलडन 2021 पुरुष युगल खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी निकोला मैक्टिक और मैट पाविक। तो क्रोएशिया के निकोला मैक्टिक और मैट पाविक ने विंबलडन पुरुष युगल का खिताब जीता। यहाँ तस्वीर में देखिए, ग्रैंड स्लैमिक टीम के रूप में पहली बार शीर्ष वरीयता प्राप्त हुई। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो विंबलडन 2021 विमेन सिंगल टाइटल एश्ले बार्टी ने जीता है। आईसीसी के एक्टिंग सीईओ बने हैं जियोफ एलार्डिस। टोक्यो ओलंपिक गेम्स में फर्स्ट एवर इंडियन जूरी मेंबर बने हैं पवन सिंह।
नेशनल फिश फार्मर्स डे 10 जुलाई को मनाया जाता है। Amazon ने अपना पहला डिजिटल केंद्र सूरत में लॉन्च किया। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 7 न्यू विमेन मेंबर्स को शामिल किया गया है। क्रोकोडाइल की 3 स्पीशीज ओडिशा में पाई जाती हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड हासिल करने पर तमिलनाडु 3 करोड़ का प्राइज मनी देगी। 2021 से 2024 तक के लिए STI लेड ब्रिक्स इनोवेशन कोऑपरेशन एक्शन प्लान पर ब्रिक्स कंट्री सहमत हो गई हैं और विंबलडन 2021 मेंस डबल टाइटल निकोला मैक्टिक और मैट पाविक ने जीता है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया जाता है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, विंबलडन 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करना है और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारे दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।